मकान मालिक भी वही बोल रहा है तुम चले जाओ घर। पैसे उसका 1 तारीख तक आ जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, हमारा भी टिकट बन गया। यहाँ रह के क्या करेंगे, क्या खाएंगे? कि कहीं रास्ते से ना उठा के ले जाए। तो मतलब वो आ रहा बिना कुछ बोले उठा कर लेके चला। सबको डर है कि बच्चों को भी उठा ले गए तो फिर क्या करेंगे। आपको क्या क्या देखना है? आधार कार्ड देखना है, वोटर कार्ड देखना है, पैन कार्ड देखना है, सब कुछ है हमारा पास। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। दिन में तो डर नहीं लगती, रात को तो शाम को तो डर लगती है। हम लोग बोलती है आप लोग मुस्लिम है, आप लोग हिंदू हो जाओ तो बात जाओगी। बंगाल में क्या है, कोई नहीं है, इस वजह से हम लोग आते हैं। तो बहुत पीटा था, यहाँ मारा और नीचे तालाब में मारा। जैसे कुत्ता जैसा उठता है, खींच के गाड़ी में डाल देता है, लेके जाता है। किसी का तो सर ही फट गया था, ऐसा हुआ। जहाँ काम करते हैं वही बोल रहा है तुम चले जाओ घर। काम धंधा बंद हो गया ना, हम लोग मुस्लिम है इसलिए हमारा गुनाह है। हम लोग मुस्लिम है तो क्या हो गया? हम लोग बांग्ला से बात करें तो क्या हो गया? बांग्लादेशी हो गया? नहीं जा रही है, बंद कर दिया ना। बंगाली स्कूल में चली गई, गाँव बंगाली में। हमें बार बार प्रूफ करना पड़ता है हम यहाँ के नागरिक हैं। बांग्लादेश से थोड़ी आए हम यहाँ। बार बार एक चीज बोल रहे थे कि तुम कबूल करो बांग्लादेशी। इस वक्त हम हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हैं और ये गुरुग्राम का सेक्टर 49 है जहाँ पर इस वक्त हैं। और ये जो मेरे पीछे छोटी छोटी झुग्गियाँ दिख रही हैं, यहाँ तकरीबन 500 का एक क्लस्टर है जहाँ पर बंगाल के लोग रहते थे और जो आसपास के एरिया हैं ये वहीं पर काम करते थे। कोई मजदूरी करता है, कोई हाउस हेल्प का काम करता है, कोई सिक्योरिटी का काम करता है, कोई जोमेटो का काम करता है। तो ये वो लोग थे, लेकिन बीते 1 महीने से पुलिस इन्हें डिटेन कर रही है। इनका आरोप है कि पुलिस दस्तावेज़ देखने के बहाने इनको डिटेंशन सेंटर ले जाती है और वहाँ पर इनके साथ मारपीट होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई, ऐसे आरोप हैं। अभी की स्थिति ये है कि इस जगह के 90% ऐसे घर हैं जिन पर ताला लटक रहा है और जो कुछ बचे घर हैं उनका कहना है कि हम भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं और 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे सैलरी आएगी हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी कुछ लोग बचे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि बीते 1 महीने इस बस्ती में क्या क्या हुआ है, पुलिस के एक्शन पर उनका क्या कहना है, वो क्यों घर जा रहे हैं, क्या उनकी नाराज़गियाँ हैं। तो ये सब बातें हम जानने के लिए लोगों से बात करते हैं। सब पढ़ाई कर रहे हैं अंधेरे में? हाँ, लाइट है। अच्छा, लाइट जलाना भूल गए? नहीं, बच्चों ने जलाया। तो अभी दीदी ये स्कूल जा रहे हैं? स्कूल तो अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये सब चल रहा है, इसलिए नहीं भेज रहे हैं। कितने दिन से नहीं गए दीदी? फिलहाल हम तो घर गए थे तो 1-2 महीने से नहीं जा रहे हैं। 2 महीने से नहीं? अच्छा, अब जब से वापस आए होगे, ईद के लिए घर गए थे? जी। तब से कब आए वापस? अभी आए हैं, 1 हफ्ता हुआ है। तब से स्कूल नहीं गए? नहीं। तभी कैसे पढ़ाई कर रहे हैं दीदी? घर बैठे बैठे जितना हो सके इतना पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल ज़्यादा दूर है इसलिए नहीं भेज रहे? हाँ, ज़्यादा दूर है इसलिए नहीं भेज रहे। कौन कौन है दीदी घर में? घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? ऑफिस। तो अभी आप रुकोगे यहाँ पर? नहीं नहीं, हम भी जा रहे ये किस क्लास में है ये लोग? 5 में है। हाँ? क्लास 5 5th में? हाँ। तो यहाँ कब से हो आप लोग, कितने सालों से हो? मेरे तो 20 साल हो गए। 20 साल से आप यहाँ पर हो? जी। पहले कभी कोई आया दीदी आप लोगों को कागज़ चेक करने, या ये पहली मर्तबा है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया अभी। पहले कभी नहीं आया? नहीं। तो अब जैसे इनको अगर आप लेकर चले जाओगे तो इनकी पढ़ाई नहीं छूट जाएगी? छूट तो जाएंगे पर क्या कर सकते हैं। सबको डर है कि बच्चों को भी उठा ले गए तो फिर क्या करेंगे। कैसे रहूँगे? सब तो सारा बंगाली तो चले गया ना, कैसे रहूँगे? 2-3 से रूम से नहीं रह सकते हैं। दिन में तो डर नहीं लगती, रात को तो शाम को तो डर लगती है। काम पे नहीं जाना पाएगा, बच्चा स्कूल नहीं जा रही है, पाती काम पे नहीं जा रही है, तो कैसे रुकूंगी? फिर किराया देना पड़ेगा, खाना पीना तो सब कुछ चाहिए। अच्छा, काम पे आप लोग जा नहीं रहे, किराया देना ही देना है? हाँ, मालिक तो किराया नहीं देगा ना। कितना पड़ता है दीदी? 5,500 तो किराया लेती है, बिजली बिल अलग है। कैसे रुकूंगी? मेरा तो काम करती है, पैसा किराया देती है, काम यदि नहीं करूँगी तो कैसे किराया दूंगी? घर में कौन कौन है दीदी? मेरा पति है, 2 बच्चा है।
बच्चे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल नहीं जा रही है, जैसे कितना 10-12 दिन ऐसे हो गया, ऐसे तो घर पे है, स्कूल नहीं जा रही है, डर लग रहा है, भय कर रहा है। आप लोग डरे हो इसलिए नहीं भेज रहे बच्चों को? नहीं, किस क्लास में है? 2 एक 5 पढ़ रहा है, एक 4 पढ़ रहा है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अभी आप वहाँ चले जाओगे तो फिर पैसे पढ़ाई होगी। फिर ये थम जाएगा, फिर चले आऊँगे। गरीब आदमी है, काम ही तो करना पड़ेगा ना। गांव में क्या करूँ, काम यदि है तो गांव में रुक जाऊंगे, ये इधर आना पड़ेगा तो इधर आ जाऊंगी, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मेरा तो बांग्लादेशी तो नहीं है ना, मेरा कागज डॉक्यूमेंट तो सब कुछ है, तो कागज पत्र सब कुछ नहीं देखना चाहिए ना, नहीं देखती है ना, इसलिए तो सब भाग जाती है। मारधर कर रहा है, फोन छीन ले रहा है, कैसे रुकेगा? मालिक नहीं रही से नहीं रही है, कैसे रुकूंगी? जाना पड़ेगा। सब तो ताला लग के चले गया, ये 2-3 रूम है, कल सब चले जाएंगे। आप लोग के भी कागज वेरीफाई हुए? सब कुछ है। कोई जांचने आया कागज? नहीं, कागज जांचने नहीं है, सब कुछ है, डॉक्यूमेंट सब कुछ है। कौन सा घर है दीदी आपका? मेरा तो उधर ही है। अच्छा उधर। क्या नाम है दीदी? बांग्लादेश तो नहीं है ना, तो भाग के जाऊंगी। मेरा तो बांग्लादेशी नहीं है ना, तो भाग जाऊंगी। मेरा सब कुछ है। वोटर कार्ड चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ हम लोग क्या कह रहे हैं? करके दे। आपको क्या क्या देखना है? आधार कार्ड देखना है, वोटर कार्ड देखना है, अब पैन कार्ड देखना है, सब कुछ है हमारा पास। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है जो भाग के चली जाएंगे। कोई भी नहीं है तो हम लोग कैसे अकेले रहेंगे? तो गाँव तो जाना ही पड़ेगी ना, गाँव तो जाना ही है। क्या करे इधर रह के? हम लोग तो काम करके खा रहे हैं ना, थोड़ी ना चोरी चमारी करके खा रहे, मेहनत करके खा रहे हैं। तो भी ऐसे कर रहे थे, गाँव जाना ही पड़ेगी। हम लोग बांग्ला से बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बांग्लादेशी है। हम लोग तो बंगाली के हैं ना, तो क्या करें? सब लोग जा रहे तो हम लोग को भी जाना पड़ता है। आप लोग कब से काम पे नहीं जा रहे दीदी? हम लोग तो 1 हफ्ता हो गया काम पे नहीं जा रहे। ये स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल भी अभी बंद है, स्कूल भी बंद कर दिया ना, तो कैसे स्कूल जाएगी? क्यों नहीं भेज रहे स्कूल? स्कूल का टीचर भी गांव में भाग गया, गांव गया ना, तो कैसे स्कूल जाएगी? टीचर भी बंगला था क्या? हाँ, बंगाली मार्केट में है स्कूल। अच्छा, टीचर भी वो बंगाल से थे? बंगाल से, हाँ। वो भी चले गए? हाँ, वो भी गाँव चली गई, तो कैसे बच्चे स्कूल जाएगी? मैं बोला था मेरा बच्चा, मैं स्कूल जाती थी, वो माने जो टीचर है सो भाग गई, जो टिकट करनी थी वो भी भाग गई, गाँव पे गया। वो सब लोग आपके बंगाल से ही हैं? हाँ, सारा भाग गई। अब आज धमकी काल में क्या बोलती है, घोषला ने धमकी दे दिया, उधर ने बोला था नहीं जाएगी तो हिंदू मुस्लिम आप सब गांव पे जाओ, ना आपको खाली मतलब ले जाएगी पीटने लेके। कौन कह रहा था आपसे ये? सिपिंग नहीं बोलती है, सीआईडी नहीं बोलती है। पुलिस आपसे कह रही थी क्या ये? पुलिस में इधर नहीं आती थी, तो गाँव वाला पे कभी कभी बोलती है आप लोग हिंदू हो जाओ, हम लोग मुस्लिम है, हिंदू हो जाओ। आपसे कन्वर्ट करने को कह रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग बोलती है आप लोग मुस्लिम है, आप लोग हिंदू हो जाओ तो बात जाओगी। ये कौन कह रहा है आपसे? बोलती है, हिंदू लोग बोलती है, इधर नहीं लोग उधर नहीं बोलती है। यहाँ के लोकल के लोग बोलते हैं क्या हाँ आपसे? हाँ हाँ जी, इसलिए हम लोग गाँव जा रही है, क्या करने, जाना ही तो पड़ेगी। पेपर थी, पेपर बंद हो गया, बच्चा ने। बच्चों को एग्जाम थे? हाँ, दो पेपर दिया था, बाद बाकी सब शायर ने भाग गया, तो क्या करना। यार एक क्या करेंगे, क्या खाएंगे? काम धंधा बंद हो गया ना, क्या खाएंगे? आप लोग काम पे कोई नहीं जा रहे हैं? अब तो कोई नहीं जा रहा है, सब लोग चला गया है गांव, कोई नहीं है। उधर भी इस गली में था, इस गली में, उस गली डर के जी रहा है, इधर डर लग रहा है। कोई आके मारे, कोई आके कुछ करे, क्या करेंगे? 4-5 ही घर है, कल चला जाएंगे सब लोग। आपको क्यों कोई मारेगा दीदी? पता नहीं आके क्या हो गया है। हम लोग मुस्लिम है, इसलिए हमारा गुनाह है। बांग्लादेशी है, हम लोग बांग्ला से बात कर रहे हैं, हम लोग बांग्लादेशी है, इसलिए तो क्या करे? गाँव तो जाना ही पड़ेगी ना, गाँव तो जाना ही है। ठीक हो जाएगा फिर आ जाएंगे आपस, मोल ठीक हो जाएगा ना, फिर आ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग मुस्लिम है तो क्या हो गया? हम लोग बांग्ला से बात कर रहे तो क्या हो गया? बांग्लादेशी हो गया? आईडी तो पूरा है ना, जो भी देखने हैं हम लोग दिखा देते हैं, सब कुछ है हमारा पास। आपसे कौन कह रहा है कि आप बांग्लादेशी हैं? जो उठा के लेके जा रहे हैं वो बोले आप लोग बांग्लादेशी है,
कबूल करो बांग्लादेशी। हम लोग बोलते हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, हम बंगाली है। पीछे करती है ना। दक्षिण दिनाजपुर की है, मालदा जिला की है। पश्चिम बंगाल से हैं आप। हाँ। पश्चिम बंगाल की नहीं है, दक्षिण बंगाल की है। अच्छा, दक्षिण बंगाल। हाँ। हम लोग इंडिया की है, इंडियन है, सब कुछ है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप सब इंडियन हैं। हाँ हाँ हाँ, इंडियन है। आप सब लोग जी जीना हराम कर दिया इधर हमारा, रहने नहीं देता है ढंग से। क्या करे, क्या खाए? काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? सब लोग बैठ के महीने महीने में 5,500 देना है, लाइट का बिल अलग देना है, कूड़ा लेके जाएगी उसका बिल भी अलग देना है, सब कुछ अलग देना है ना, अलग अलग करके देना है। तो इतना नहीं रह पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे देंगे हम लोग? तो घर का किराया 5,500 देना पड़ रहा है मकान मालिक को। कैसे देंगे, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे बताओ? गरीब लोग है हम लोग, कुछ नहीं है। जमीन जायदाद होता घर पे तो यहाँ की क्या करने आता? काम करने आया, यही गुनाह है हमारा, बताओ। स्कूल नहीं जा रही हैं दीदी? नहीं, स्कूल नहीं जा रही है, बंद कर दिया ना। बंगाली स्कूल में चली गई गांव, बंगाली मैम। हम तो 20 साल से हूँ इधर, तो ये ऐसे ही हो गया तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूँगी फिर? क्या करते हो दीदी? वो ये कोटी में खाना बनाते, कुक है। अच्छा, इतने दिनों से आप सब लोग जा नहीं रहे हो, आप ही लोगों के सहारे ये कोठियाँ चलती हैं ये, तो वहाँ से फोन नहीं आ रहा है किसी का कि दीदी आ जाओ? बोलती है दीदी आ जाओ, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग डर पुके देखे कोई नहीं है ना, तो डर लगती है रात की दिन की, इसलिए जा रही हूँ, क्या करूँगी फिर? हाँ, यदि कोई बोले कि कोई कोई बोलती है कि रास्ता में जा रही है तो उठा के लाकर जा रही है, भगा भगा के ले जा रही है, फिर ऐसे बोलते हैं। क्या करूँ फिर? जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। भंजा को ले गया था यहाँ, हम लोग यहाँ जैसे दुकान पे इधर ही है, तो उठा के ले गया था। वो ऐसे ही मोबाइल था उसका हाथ में, मोबाइल मतलब पहले छीन लिया, उसके बाद उसको बोला गाड़ी में बैठो। फिर हम लोग थोड़ा उसका साथ थोड़ा बातचीत हुआ तो बोला थाने में आ जाओ। फिर थाने में गए तो थाने में मिला नहीं। फिर 31 सेक्टर में लेके गया था। फिर वहाँ से उसको फिर कागज़ वगैरह देखा कि फिर हम लोग छोड़ के लाया था। उसके बाद फिर दोबारा फिर ले गया था उसको। दोबारा? हाँ, दोबारा ले गया था तो तुरंत मतलब छोड़ दिया था। हम लोग गए नहीं उस टाइम, फिर तुरंत छोड़ दिया था। उसके बाद फिर उसको हम गांव भेज दिया। और हमें तो कोई भी आके बोल रहा है ये खाली करो, ये करो, ये करो। आपसे लोग कह रहे हैं कि ये जगह खाली करो? हाँ, जगह खाली करो मतलब मालिक नहीं बोल रहा है, यहाँ का जो मकान मालिक है वो नहीं बोल रहा है, लेकिन ये जो इधर पता नहीं है CBI वाला हो या पुलिस वाला हो, तो बोला चला जाओ तुम लोग, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम चला जाओ। तो इसीलिए हमें 3 तारीख तक मोहलत दिया गया है। हम लोग तो फिर अब गांव जा रहे हैं। मतलब आप लोगों को 3 तारीख तक मोहलत दिया गया है? हाँ, जो खाली करो, मतलब कागज़ वगैरह सब बना के लाना है। तो आप लोगों के पास तो कागज़ पहले से हैं? पहले से है, लेकिन वो कागज़ दिखता कहाँ है? पहले तो कागज़, पहली बात तो कागज़ दिखता नहीं है। ये हमने पुलिस वेरिफिकेशन वो उसके लिए ये हमने कागज़ कराया, वो बना के लाया, ये भी नहीं दिख रहा है। ये देखेगा तब ना, ये तो देख नहीं रहा है ना। हमारे पास सब कुछ है, प्रूफ है, हम देश की नागरिक है, कोई क्या है, हम बांग्लादेशी है या इंडिया का है, तो देखना चाहिए ना, पहले कागज़ प्रूफ सब देखना चाहिए ना। उसके बाद 2-4 बात करोगे, बात तो करने नहीं देता है। दूसरी बात ये है जो नंबर प्लेट गाड़ी में नहीं होता है, बिना नंबर प्लेट वाला गाड़ी लेके आ जाता है, जो हम नंबर प्लेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम सब जगह में मतलब सब जगह में ढूंढते रहते हैं, कहीं मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ बंगाली मार्केट में कितना लड़कों को लेके गया, इतना मारपीट किया। और फिर ये जैसे ये वो कुत्ता की तरह नहीं काटता है, वैसे भी काटा। मतलब ये क्या है? ये किसने काटा था? ये वहाँ पे जहाँ लेके गया था पकड़ के, वहाँ पे। तो बच्चे को मारा पीटा भी क्या? हाँ, मारा पीटा। फिर उसके बाद बच्चे को हम घर भेज दिए। और क्या उम्र थी उसका? 20 साल का था। फिर अब हम क्या करें? फिर हम भी जा रहे हैं, हमारा भी कल का टिकट है। और यहाँ पे 2-4 घर है, वो भी जा रहे हैं।
दुकान बंद करके जाओ? हाँ, दुकान बंद करके जाएंगे, क्या करें। हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं। हम पुराने हैं, यहाँ का मकान मालिक हमें मानता है, हम मकान मालिक को मानते हैं। बाहर का कोई आके परेशान करे तो हम कैसे यहाँ रह पाएंगे। तो इसीलिए हम घर जा रहे हैं, क्या करें। आज आया था तो आज पुलिस वाले आए थे? आज भी पुलिस वाला आया था तो कुछ बोला नहीं था। आज कागज दिखाया, प्रूफ दिखाया, सब आधार कार्ड सब दिखाया तो देख के चले गए। आज कुछ नहीं बोला। फिर इससे पहले जो हुआ वो तो पकड़ के लेके ही गया था। हाँ, तो मैंने बोला लड़के लोग कहाँ हैं तुम्हारा। तो मैंने बोला लड़का लोग, कौन सा लड़का। बोला ये बुलाओ किसी को। मैंने बोला क्यों, हमसे बात करो। बोला नहीं, आपसे लेडीज़ से बात नहीं करना है, हमें लड़का से बात करना है। तो लेडीज़ से क्यों नहीं बात करना है, लड़का से क्यों पिटवाना है, क्या मतलब है उनका। ये भी तो मतलब सुनना जरूरी है ना। क्योंकि हम पति को भेज देंगे, पति को मारा पीटा करेंगे और हमसे बात नहीं करेंगे, ये कोई मतलब नहीं है। फिर हम घर ही जा रहे हैं, फिर कौन यहाँ मरना चाहेंगे। कहाँ जा रहे हैं इनको लेके? घर जा रहे हैं। क्यों? अभी काम वाम कुछ नहीं है तो क्या करें, यहाँ रह के डर भी है कि कैसे रहे यहाँ पे, इसलिए बस। आपके घर से किसी को डिटेन करके ले गए थे? हमारे सामने से ले गए थे, पर वो घर चले गए जिसमें मैं रहती हूँ, उस कमरे के सामने से लेके गए थे, वो चले गए यहाँ से। ये कब से आप लोग देख रहे हो, कितने दिनों से ये चल रहा है? 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से। तो कैसे पुलिस आती थी, डायरेक्ट कपड़ों में आती थी या सादी वर्दी में? सिविल ड्रेस में आते हैं, सिविल ड्रेस में। किसी को भी लेकर जाती किसी थी? को भी लेके जाते हैं, बाहर कोई भी ऐसे यहाँ पे वो खड़े होते हैं, उठा के लेके जाते हैं, मारते पीटते हैं, फिर आईडी प्रूफ चेक करते भी छोड़ देते हैं। कि आप लोग यहाँ पर कब से थे? मैं बचपन से यहीं बड़ी हुई हूँ, शादी भी हुई है, बच्चा भी यही है, ये मेरा बेटा है, यहीं पे बड़ा हुआ, सब कुछ यहीं पे हमारा पूरा फैमिली। यहाँ क्या करते थे दीदी? मैं कुक आप कुक थे? हाँ। तो अभी वहाँ क्या करोगे जाके? क्या करेंगे, वही घर में नॉर्मल खेती बाड़ी, घर के काम, क्या करें और क्या करेंगे। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, वेस्ट हो रही है, जनता पिसती है, बाकी तो सारे खुश बैठे हैं। आप लोग अमीर आदमी हो, आप तो खुश हो, हमारा तो काम भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया, यहाँ से भागना भी पड़ रहा है। क्या नाम है भाई? अमीनुल मियाँ। आप यहाँ कब से हो? मैं तो यहाँ पे 9-10 साल से हूँ, मम्मी तो 20 साल से भी है। यहाँ पे लोग जा रहा है इसलिए क्योंकि लोगों को परेशान करा जा रहा है, लोग यहाँ पे मार रहा है, कौन डर का मारे कौन रहेगा ज़्यादातर, तो इसलिए ज़्यादातर जा रहा है। और आईडी ग्रुप देख रहा है, आईडी ग्रुप भी है तब भी लोगों को मारा जा रहा है, इसलिए जाया जा रहा है। मैं खुद ही कल जाने वाला हूँ। ये देखो सब कुछ है, फिर भी आके ले जाते हैं। आपको अगर दिखाना है तो लो, देख लो, सब कुछ है हमारे पास। नज़मा खातून। हाँ जी। ये पता है आपका? बहादुर बहादुर गांव का हाँ। नाम है, जिला है इटाहार, पोस्ट ऑफिस है जॉय दिनाजपुर। हाँ। यहाँ कौन कौन था दीदी आपके घर से? मम्मी पापा थे, हाँ। हम थे, जब शादी हो गई तो ससुराल वालों के साथ। यहाँ ये ससुराल है आपका? यहाँ पर ये तो ससुराल ही है एक तरीके से, यहाँ पे काम करते हैं, शादी हुई है तो ससुराल ही मानते हैं, हम तो यहीं पे रहते हैं। नाम है दादा? क्या नाम है? शेख निजामुद्दीन। आप भी जा रहे हैं वहाँ से वापस? कब आए थे यहाँ पर? ये तो मेरा काफ़ी दिन से हूँ मैं यहाँ पे, कम से कम 25 साल हो गया मेरे को। 25 सालों से यहाँ पर है? हाँ। तो वापस लौटेंगे यहाँ? फिर आऊँगा, जब झमेला जब रुक जाएगा तो फिर आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरा सब कुछ सामान रखा हूँ, दुकान कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान है? चाय की दुकान। आप चाय की दुकान करते हैं? इस्लामपुर में, थाना का बगल में। तो ये पहली बार है जब ऐसे पुलिस डिटेन कर रही है, ऐसे पूछताछ कर रही है, पहले भी होता रहा है? नहीं, अभी हो रहा है, पहली बार। पहली बार हो रहा है। क्या नाम है दीदी? जुफा खातून। हाँ? जुफा खातून। वापस जा रहे हो? हाँ जी, जा रहे हैं। यहाँ क्या करते थे? कुक का काम करते थे। कुक का काम करते थे। कितने टाइम से यहाँ पर थे? हो गया 14-15। 14-15 साल से आप? यहीं पे शादी हुआ, यहीं पे बच्चा हुआ, सब कुछ यहीं पे है। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। किस क्लास में? छोटे बड़े वाले फर्स्ट में है, ये तो अभी LKG में पढ़ रही है। लोग कहाँ जाते हैं दी? यही टिकरी में। पास के स्कूल में। हाँ जी।
तो आप लोगों के कोई किसी को ले गए, किसी को डिटेंशन सेंटर वगैरह? इस तरफ तो अभी तक हुआ नहीं, पर लोग डर के मारे जा रहे हैं, तो हमें भी जाना पड़ रहा है ना, क्या करें अब। जैसे हमारा पति ड्यूटी जाता है तो बाहर तो डर लगेगा ही ना, कि कहीं रास्ते से ना उठा के ले जाए, पीटे ना वो, तो इसलिए डर के मारे सब जा रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं। हाँ, कोई आपसे कह रहा है यहाँ से जाने के लिए, आप लोग खुद जा रहे हो? नहीं रही है, लेकिन मालिक थोड़ी ना हमारा जिम्मेदारी लेगा। अगर कल उठा के ले गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मालिक नहीं लेगा जिम्मेदारी। कोई कह रहा है क्या यहाँ से जाने के लिए? कहते हैं, बहुत लोग आते हैं कि यहाँ से चले जाओ, पुलिस ही बोल के गए हैं पहले, जब शुरू में हंगामा शुरू हुआ था तब, कि यहाँ से चले जाओ बंगाली। क्यों चले जाएं, आपका भी तो देश है। हमें बार बार प्रूफ करना पड़ता है हम यहाँ के नागरिक हैं। इन लोग के जोर जोर से आधार कार्ड, तो आधार आईडी ग्रुप देखने चाहिए, आईडी ग्रुप नहीं देख रहा है, सीधा मारा जा रहा है, इसलिए ऐसे हो रहा है। क्या करते हो नाजिम? अभी काम सीख रहा हूँ मैं, हेयर स्टाइलिस्ट का। हेयर स्टाइलिस्ट? हाँ जी, सीख रहा हूँ कहाँ अभी। रहते हो आप? बंगाल रहते हैं हम। आप भी वापस जा रहे हैं? हाँ जी। अभी तो काम सीखा भी नहीं आपने पूरा। हाँ जी, हाँ जी। कब से यहाँ पर थे? यहाँ से समथिंग 18 साल से। 18 साल से यहाँ पर? हाँ। तो आपको भी डिटेन किया गया पुलिस ने वेरीफाई करने के लिए? नहीं, मेरे को तो अभी तो हुआ नहीं है, किंतु एक खौफ है अपने अंदर, है कि नहीं। तो मतलब वो आ रहा है, बिना कुछ बोले उठा कर लेके चला आ रहा है। किसी बंदे को 11 बंदे को लेके जा रहे हैं, 10-15 दिन तक बैठा कर रख दे रहे हैं, मार रहे, पीट रहे, क्या कर रहे, टॉर्चर कर रहे, कुछ कर रहे, कुछ भी नहीं पता हमें, समझ रहे हो। आके कभी कहीं पे फेंक के चले जाते हैं, कुछ करके आते हैं, मार दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता हमें। तो एक खौफ है अपने अंदर की, नहीं तो भाई हम लोग भी रहेंगे, हमें भी बाइक उठा कर लेके चले गए, तब हम क्या करेंगे। आज भी 2 पुलिस वाला आया था, तो आके कह रहे बोला थे? कितना बंदा है कितना नहीं है पूछ के गया है। अब मेरा बहन का घर वाला बोला जो आज कुछ लोग आज जाएगा, कुछ लोग कल जाएगा, खाली हो जाएगा। सब लोग चले गए? क्या कह रही है? सारे लोग चले जा रहे हैं और फिर जाया था, और हम लोग किस वजह से रहेंगे? हमको तो डर लग रहा। सिर्फ ये घर 3 घर बाकी है, 3-4 घर बाकी है, बाकी सब चले गए? बाकी सब चला क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो? इसमें झाड़ू पोछा बर्तन। हमारा बंगाल में क्या है, कोई नहीं है, इस वजह से हम लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर है। आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी। ये कब से चल रहा है आमिर भाई? ये 17-18 तारीख से चल रहा है। आप क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो? आप नहीं जा रहे? चला रहा हूँ ऑटो में। नहीं, आप नहीं जा रहे? अभी तो मैं फिलहाल नहीं जाऊँगा, पर जब देखूंगा कोई नहीं रहेगा तो यहाँ रहना मुश्किल है ना। कैसे रहेंगे एक फैमिली यहाँ इतनी बड़ी सारी प्लॉट में? सब चले गए, ले जाए उठा उठा के मार रहा है। कि कौन मार खाएगा भैया बिना मतलब? देश कई लोग देश में जी रहे, विदेश तो गए नहीं, कि बांग्लादेश से थोड़ी आए हम यहाँ। बस ये हमारी गलती है, हम कलकत्ता के साइड की है, बंगाली बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, बस यही है। आपके सामने किसी को लेकर गए? हाँ, मेरे सामने ले गई है, उधर वो जो बंगाली मार्केट है ना, मेरे सामने, मैं वही गाड़ी के पास ही खड़ा था भाई साहब। वो तो सोचता था मेरे को नहीं पकड़ा, मैं तो ऑटो का ड्रेस पहना हुआ था, साइड से निकल के आ गया। आपको समझ नहीं पाए? समझ में नहीं पाया, और जब तक भर चुका था ना गाड़ी उसने। मेरी गाड़ी भर ली थी क्या? कम से कम 8 लोगों को ले गया था वहाँ से, 8 से 9 लोग। कुछ बताया या सड़क चलते लोगों को भर के लेकर चले गए? वो दुकान में बैठा हुआ लोगों को उठा के लेके गया, दुकान में बैठा हुआ साइकिल की दुकान वाले को उठा के लेके गया। तो उनके घर वालों को कुछ नहीं बताया कि उनको कहाँ ले? कुछ नहीं भैया, सीधा आया, बोला बेटे बैठो गाड़ी में, बैठाया। अफसर पुलिस वाले को देख के कोई इतना कुछ बोलते भी नहीं, सर क्या बता, बैठ गए, ले चल दिए। तो वापस छोड़ा? उनको नहीं, उनको उसी दिन छोड़ दिया था। उसी दिन छोड़ दिया था। किसी को मारा, किसी को नहीं मारा, ऐसे सुनने में ये आया। शुरू कहाँ से हुआ ये भी समझना चाह। वही पहला गाड़ी था उस दिन, जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ 8 लोगों को, उसी दिन पहला ही गाड़ी लेके गया था। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि पहले दिन किस बात से ये शुरुआत हुई कि एकदम से? नहीं, एकदम से गाड़ी आई, लोगों को उठाया, चल दिया। वो भी समझ में आ रहा था, सीआई वाला लेके जा रहा था पहले, कोई बिना वर्दी के थे सब सारे, सब वो आम जैसे आम सिविल पर ये है थी, कोई सीआई वाला होगा, सीबीआई वाले के पास तो वर्दी होते नहीं है। घर चला गया भाई साहब, वहाँ से आने के बाद दूसरा दिन ही घर चला गया, किसी ने रुका ही नहीं। आप जिनको लेके गया था ना, ले गया था, तो 7 को तो लेके आया छोड़ा के आईडी प्रूफ से, फिर उसके बाद बहुत पीटा था, मतलब यहाँ मारा और नीचे ताला में मारा। अभी उससे आप मिले थे? हाँ, मिले थे। तो उसने बताया कि क्यों मारा? प्रथम बार तो उसको उसका बयान लेके गया था वो लोग लोगों को उठाने। तो आप लोग ने देखा एक बार भी पुलिस को आते हुए?
हाँ देखा है। लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म में तो कभी नहीं आया, ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में आए हैं वो लोग। मेरा नाम एमडी मुस्लिम मीर है। ये बताइए कि जब से हम अभी ऊपर आए तो नीचे सब लोग अपना अपना सामान पैक करके जा रहे हैं, आप लोग यहाँ रुकने वाले हैं? नहीं सर जी, हम लोग भगा रहे हैं सबको, तो कैसे रुकेंगे इधर। क्या करते हो आप? मैं ऐसे जोमेटो में काम करता हूँ। कौन कौन है घर में? घर में तो मेरा बीबी है, मैं हूँ। तो यहाँ से वापस चले जाओगे तो वहाँ क्या करोगे? घर में खेती बाड़ी करना पड़ेगा, अभी क्या करेंगे। उसी सबसे तो बच के यहाँ पर आए थे एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। अच्छा ज़िंदगी लिए तो ये तो इंडिया के अंदर ही है। इंडिया का पूरा हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पर दादा का भी वो ज़मीन का पेपर है। और क्या चाहिए? वो पेपर देखेगा तभी तो बात बढ़ेगा आगे। पेपर तो देखते ही नहीं ना, जैसे कुत्ता जैसा उठता है, खींच के गाड़ी में डाल देता है, लेके जाता है। अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ नीचे कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर किसी लड़के को लेकर गए थे और हाँ इसके तो लेके गया था। आपको पुलिस लेकर गई थी? हाँ मेरे को ले गया था, फिर मेरे को छोड़ दिया था। कितनी देर में? मेरे को शायद छः घंटे में छोड़ दिए थे। 6 घंटे में? हाँ। और भी किसी को यहाँ से लेकर गए? नहीं, यहाँ से ले गया था, मार्केट से ले गया था उनको, और उनको मारा भी था। मारा भी था? हाँ, उनको बहुत गंदा मारा था, मतलब किसी का तो सर ही फट गया था, ऐसा हुआ था। आपके सामने मारा था? हमारे सामने ही मारा था। जब वो यहाँ आया था ना, रिटर्न जब आए थे, उनको शायद ले गए थे 5:30 बजे करीब, 5:30 बजे ले गए थे, और उनको छोड़ा था करीब 12-1 बजे से छोड़ा था। सुबह के 5:30 बजे ले गया था उनको। तो सुबह 5:30? हाँ, गाड़ी धोने जा रहे थे वो लोग, रास्ते से उठा लिया थे। क्या करने जा रहे थे? गाड़ी पहुँचने जा रहे थे। अच्छा, अपना काम करने? हाँ, काम करने जा रहे थे सुबह, तो वहीं से उठा लिया थे। छोड़ा कब उन्हें? छोड़ा उनको 12 बजे करीब छोड़े थे। और वो जब वो बोल रहे थे ना कि जो उनको मार रहे थे, वो लोग सारे ड्रिंक करे हुए थे, सारे जो पुलिस वाले आए थे वो ड्रिंक किए हुए थे? हाँ, सारे। और उनको थाने में भी, जहाँ ले गए थे थाने पे, वहाँ भी मारा, रास्ते में भी मारा, और बार बार एक चीज़ बोल रहे थे कि तुम कबूल करो बांग्लादेशी है। ये कि मतलब कह रहे थे? बांग्लादेशी कबूल करो, मतलब वो कबूल करें कि वो बांग्लादेशी? हाँ, जब आईडी प्रूफ है, सब कुछ है हमारे पास, हमारा दादा का परदादा का सब कुछ है, कम से कम देखो तो, देख ही नहीं रहे, और एक तो ड्रिंक करके मार रहे हैं। आपको पुलिस आपके साथ कितने लोगों को पुलिस ले गई थी? हमको ले गया था 8 बंदे को टोटल। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर हमसे पूछा गया, हमसे उसके बाद मतलब उल्टा सवाल कर रहे थे कि तुम बांग्लादेशी हो, बांग्लादेश से आए हो, बता दो वरना मारेंगे, ये वो। फिर आईडी वगैरह लिया सबसे, और हम में से 2 बंदे को मारा था घर में। वो हमसे थोड़ा सा बड़े थे उम्र में, उनको मारा था। क्यों मारा उन्हें? पता नहीं, वो बोला भी नहीं उन्होंने कि क्यों मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं, कौन है हम, कहाँ से हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके सामने ही मारना शुरू कर दिया? नहीं, उनको घर में घुसा के मारे थे। हम तो बाहर बैठे थे सारे 6 बंदे, और 2 बंदे को अंदर घुसा लिया था। अच्छा, जो डिटेंशन सेंटर है उसके अंदर 2 लोगों को ले गए? हाँ। लोगों से कौन से कागज़ मांगे? आधार कार्ड मांगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी था मेरे पास, वोटर आईडी दिया, जन्म सर्टिफिकेट, सब कुछ दिया मैंने। ये कागज़ उन लोगों के पास नहीं था क्या जिन्हें मारा है? था उनके पास, सबके पास था, सबके पास था, फिर ही मारा उनको। और फ़ोन भी चेक कर रहे थे। पहली बार तो जब उठा रहे हैं, साथ फ़ोन लेके फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हैं, मतलब कोई कॉन्टेक्ट ना हो सके। अगर कोई है आपका या जो भी है, पता नहीं चल रहा कहाँ लेके जा रहा है। और अगर उठा के ले भी जा रहे हैं, ठीक है, कम से कम कुछ पर्चा तो दो कि हाँ तुम्हें उठा के ले गया है, तुम्हारा वेरिफिकेशन हो गया है, कुछ नहीं। मतलब पुलिस ये भी नहीं बता रही है कि अगर जैसे आपको कोई पर्ची मिल जाए तो आगे कोई नहीं उठाएगा, इससे आपको सहूलियत हो जाए? सहूलियत हो जाए कम से कम। एक बार आपका वेरीफाई हो चुका है, ये भी नहीं है। एक बार उठा के ले गया, दोबारा भी ले जा सकता है, तीसरी बार। ऐसा भी कुछ हुआ है क्या कि किसी एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 बार उठा ले गया हो? हमें जिस दिन ले गया था ना, उसके अगले दिन ही फिर आए थे उठाने के लिए। आपको ही सेम जगह से। हम मार्केट में थे, मार्केट में आए थे, तो हमने बोला कि हमको तो सेक्टर 40 में ले गया था, और कितने बार ले जाओगे? तो फिर पता नहीं उन्होंने वेरीफाई किया, फिर हमें लेके नहीं गया, कि किसी और को ले गया उठा के। पर वो कुछ पुलिस वाले बात सुन लेते हैं, कुछ सुनते नहीं है। कुछ बोलते हैं भाई तू चल पहले, वहाँ जाके बात होगा। मैं अभी पेंट्री बॉय का काम कर रहा था ऑफिस में, ऑफिस मैंने छोड़ दिया है, 3-4 दिन हो चुका है, क्योंकि रास्ते से भी उठा रहे हैं बंदे। जैसे मैंने बोला आपको, 3 बंदे को उठाए थे 5:30 बजे करीब, रास्ते से उठाया था, पार्क स्कूल के सामने उठाया था यहाँ पर।
तो बताओ आप काम पे भी कैसे जाए हम, और ना ही कोई रिस्क ले रहा है। मकान मालिक भी वही बोल रहा है तुम चले जाओ घर, जहाँ काम करते हैं वही बोल रहा है तुम चले जाओ घर, तो किसके भरोसे रहे हम। सारे जा रहे हैं क्योंकि हमारा भी टिकट हो चुका है भैया। सारा खाली हो गया ये, अभी यही बचा है बस, सिर्फ इतना ही पोर्च बचा हुआ है। बाकी सारा जगह में खाली हो गया। अभी ऐसा हो गया ना, सीधा उठा के लेके जा रहा है, सीधा उठा के लेके जा रहा है। बताओ रुकेगा? कोई रुकता भी नहीं है, डर लगता है ना, मार कौन खाएगा भाई। ये सब बच्चे स्कूल जाते हैं? ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरा स्कूल अभी बंद है दिया, बंद है अभी, कोई स्कूल नहीं जा रहा? नहीं। स्कूल जाना है तुम्हें? हाँ स्कूल जाते थे तुम? जाते थी। किस क्लास में हो? 1 में हूँ। पढ़ना चाहते हो तुम? हाँ क्या बनना है तुम्हें? टीचर। टीचर बनना है। पुलिस वाले कागज देखने आए? आज ही आया था दोपहर को। कौन से कागज मांग रहे हैं आपसे? जो भी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, जो भी है सब दिखाओ लाके। अभी दोपहर को ही आए थे 12:30 बजे, दिखाया जिसके जिसके पास था, फिर कुछ नहीं बोला, चले गए। तो फिर तो अब तो ठीक है ना, अब तो आपने कागज दिखा दिए, तो फिर क्यों जा रहे हो आप? अभी सब खाली हो गया लगभग, देख रहे हो भैया, सारा रूम खाली हो गया। यहाँ रहना अकेला मुश्किल है। हम लोग तो सब एक कट्टे एक साथ होके, किसी की कोई भी मुसीबत आते एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, एक साथ सबके साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कौन खड़ा होगा? कोई नोकल बंदा आके हमें दड़ाएगा, धमकाएगा। रात को हमारी बड़ी बेटी है, हम भी ऐसे कौन से बूढ़े हो गए, फिर कोई ना अनहोनी हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदार कौन होगा? हम उससे अच्छा अपने आप से संभाल जाओ, बाद में हालात ठीक और हो जाएंगे, सब आना शुरू हो जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। ऐसे काम तो सारा बंद हो गया, बर्बाद, सब बेकार कर। अभी क्या करते हो दीदी? अभी घर पे ही हम 25 तारीख से काम छोड़ दे, घर पे बैठे। क्या करते थे आप? मैं कोटी में काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन काम ये सब। बच्चे का भी स्कूल 1 महीने से ऊपर ही छुट्टी हो गया। जब से ये शुरू हुआ है तब से हमने बच्चे जैसे लेने जाते थे इनके पापा, क्या पता बच्चे को लेने जाए और खुद को उसको ही उठा ले, और उठा के लेके जाते पुलिस वाले, फिर बताते भी नहीं है। यहाँ से उस थाने में जाओ, उस थाने में नहीं, उस थाने में जाओ, पता भी नहीं चलता ढंग से। जाओ तो फिर उनके उल्टे सीधे बातें सुनो, इसीलिए। आपके यहाँ से किसी को ले गए थे क्या दीदी? हाँ ले गए, सामने आपने अभी दुकान पे गए ना, उधर एक दुकान था ना, उसका भांजा को लेके गए थे, 14 साल का लड़का था, उसको ले गए। वो लोग जल्दी में पता करा तो फिर रात शाम तक छोड़ दिया था, पर मारा था उसको भी। उसको मारा था? लड़का को मारा था, खाने 14 साल के बच्चे को मारा है? 14 साल का लड़का कितना बड़ा होता है भैया, बच्चा ही बोलते हैं उसको ना। तो उसको भी मारा था, गाल वाल सुझा दिया था, खाना नहीं खा पा रहा था वो। इसीलिए तो हमने आंखों के सामने देखा ना, इसीलिए हम लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर सुनने वाली बात होता तो अलग, कि हमको सुनने के लिए मिला है, द्वारा ऐसा हुआ, हमारे सामने ही हुआ है ये सब, तो हम कैसे ना माने? बताओ, हमारे आंखों के सामने हुआ है। कितने बार पुलिस वाले आए, सबको भगाया, सब डर के मारे अपने अपने रूम पे। ये शुक्र है रूम तक नहीं आया, रोड में से ही उठाया है। घर तक नहीं आ रहे? ना ना ना, घर पे नहीं है। जो नहीं है वो कैसे बोले। बस इसीलिए सब जा रहे हैं। लगभग तो सारा ही चला गया, हम कुछ ही रूम का लोग हैं। ये भी 1 तारीख तक पूरा ही चला जाएगा, सबका टिकट हो गया। अभी दीदी कौन कौन है घर में? हमारे घर में मैं हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पति हैं। वो क्या करते हैं? मेरा पति माली का काम करता था भैया, माली का काम करता था। अभी नहीं कर रहे? अभी काम बंद है उसका, काम पे नहीं जा रहा था। अभी पैसे उसका 1 तारीख तक आ जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हमारा भी टिकट बन गया सबका टिकट बन गया है, सब लोग इंतजार करो कि सैलरी आ जाए फिर चले जाए। सैलरी ना भी आए तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। अपना जान है तो जहान है, कमा के खाने के लिए। सही नहीं, हम गरीब हैं, जाने तो जहान है पड़े कमा के खाने के लिए। इन लोगों के हाथों में मरने से अच्छा खुद अपना देश है भाई, अपना घर वर सब है, चले जाओ अपने गाँव में। एक चीज़ दीदी बताइए, जैसे आप कह रहे हो कि सब लोग डरे हुए हैं। डरे तो हैं, हाँ। ऐसे ही डर आया है, इसीलिए तो डरे हैं सब। डर तो सबको ही लगता है। जैसे ये अंकल है, बूढ़े हैं, इनको डंडे से 2 घुटनों में मारे तो इसका क्या हाल होगा आपको पता है? तो कमा के खाते बेचारा, कुछ है ही नहीं, जमीन जाएगा, घर ही है, बस कमा के अपने शरीर के ऊपर चलते हैं। अगर इसका शरीर ही कुछ नहीं होगा मार खा के, तो फिर क्या कौन चलाएगा हमें? हमारा तो अपने आप को देखना है ना, इसीलिए सब जा रहे हैं। अच्छा, जिनके घर में काम करते थे उन्हें बताया, उन्होंने कुछ मदद नहीं करी? ना, किसी की जिम्मेदार कोई नहीं होगा। उनको बोला है तो अगर
अब हमारे घर में काम पे आ रहे हो तो हमारे घर के तो ठीक है, रोड में से आपको उठाई, कोई रोड में कुछ करे तो हम उसकी जिम्मेदार तो हम नहीं लेंगे ना, इसीलिए। जितने लोग यहाँ पर इस बस्ती में रहते हैं वो सब लोग आसपास ही काम करते हैं? सब आसपास ही काम करते हैं, बहुत सारे लोग। एक 15-20 दिन से कोई नहीं गया काम? महीना हो गया भैया, 15-20 दिन, महीना हो गया, महीना, 1 महीने से ही तो चल रहा है ये, महीना हो गया। काफी सारे लोग चले गए पैसे वैसे छोड़ छाड़ के। लोगों ने अपने पैसे भी नहीं लिए, भाग गए? हाँ चले गए, जैसे देखा हालत ठीक नहीं है, क्या पता इससे भी ज्यादा बिगड़ जाए हालत, फिर मुश्किल है हमें निकालना यहाँ से, तो इसीलिए पहले ही अपना सेफ्टी के लिए ठीक है। हम लोगों ने दीदी किसी प्रशासन में किसी से शिकायत नहीं करी? यहाँ पे विधायक हैं, पुलिस है, पुलिस में किसी से शिकायत करी? उस टाइम पे मैं तो खुद नहीं गई थी, किसी ने बोला था, उस टाइम पे तो कोई केस भी नहीं ले रहा था पुलिस वाले। अब्दुल सलाम, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ सर। कहाँ से हैं अब्दुल जी? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से? जी सर। तो ये 15-20 दिन से या कहीं 1 महीने से लोगों का कहना है कि लगातार पुलिस यहाँ पर आ रही है, लोगों को लेकर जा रही है डिटेंशन सेंटर में? हाँ ले जा रही है। आपके आसपास किसी को लेकर गए? हाँ लेके गए यहाँ जुग्गी से। फिर कब छोड़ा उन्हें? उसको 1 दिन बाद छोड़ दिया। कई लोग कह रहे हैं कि मारा, उसको बहुत मारा, मार के तब उसको छोड़ दिया। पैर का वो छल्ला है ना, छल्ला निकाल दिया, उसको मार गया। इतना मारा? हाँ इतना मारा। बताया नहीं क्यों मार रहे हैं? नहीं, किसको बताएंगे सर, किसको बताना के तो मौका ही ना दे रहा है, कैसे बताएंगे? नहीं, घर वाले गए होंगे अपने बच्चों गया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, जब गया तो छोड़ दिया फिर उसको। नहीं, आप लोग, कई लोगों का कहना है कि उनके पास दस्तावेज हैं, जो कागज़ मांग रहे हैं पुलिस वेरीफाई करने के लिए, वो उनके पास नहीं, वो कुछ ना देख रहा है। वो हम लोग के पास पूरा प्रूफ है, किंतु नहीं देख रहा है ना, वो कहाँ देख रहा है वो प्रूफ। आपका वेरिफिकेशन हुआ? हाँ सारे कुछ है। नहीं, पुलिस आई आप वेरीफाई करने? हाँ पुलिस वेरिफिकेशन है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID है, सब कुछ है हम लोग बस। तो आप रुक रहे हैं यहाँ पर? सर कहाँ रुकेंगे, कल हम लोग को भी टिकट है, सारी देखो ना पूरा खाली हो चुका है, तो हम लोग कैसे रुकेंगे? आप लोगों ने टिकट कराई? हाँ टिकट करा लिया सर। अरे 1 दिन के लिए हम लोग एक रूम रुक के क्या करेंगे बताओ? सब लोग चले गए तो आप भी जाए? लोग चले गया, हम लोग भी जाएंगे। यहाँ क्या करते थे आप? मैं जॉब कर रहा था सर यहाँ पे यूनिवर्सल टेक टावर में, 15 साल हो गए यहाँ पे। वहाँ क्या करते थे? सुपरवाइजरी कर रहा था मैंने। कितने रुपए मिल जाते थे? 15,000। अभी वहाँ जाकर क्या करेंगे? अभी क्या करें, खेत करना पड़ेगा। वापस लौटेंगे? हाँ लौटेंगे, अगर इधर ठंडा हो जाएगा तो आ जाएंगे फिर। अभी तो हम लोग को सामान सब छोड़ के जा रहा हूँ ना यहाँ पे। जैसे सामान लेके नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जितना हम लोग को कपड़ा पर मतलब उड़ने पहनने के लिए वही कपड़ा लेके जा रहा हूँ। इतना ज़रूरी है? हाँ जितना ज़रूरी है, बाकी तो सब यहाँ पे है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये जैसे घर खुला हुआ है, बंद भी नहीं है, और ये अंदर सामान कुछ टूटा पड़ा हुआ है, तो ये तो मकान मालिक बंद करेगा ना सर, अभी मकान मालिक है ना इसका। अच्छा, लोग अपना पूरा सामान ही लेकर चले गए? ये जो एकदम पूरा खाली हो गया वो पूरा सामान लेके गई, वो दोबारा नहीं लौटेंगे? नहीं लौटेगा, वो लोग को थोड़ी बहुत सामान था ना, इसीलिए वो पूरा लेके गया। यहाँ पर शुभम, अगर आप दिखाएंगे तो कई घर हैं जिनमें ताला लगा हुआ है, और कई ऐसे घर हैं जो बिल्कुल खंडहर की तरह नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ वक्त पहले लोग रह रहे थे। ये जो सांचा दिख रहा है, यहाँ पर कूलर लगा था और इसी घर में लोग रह रहे थे, लेकिन अब ये पूरा घर खाली हो चुका है। लोगों का कहना है कि जब से पुलिस लगातार डिटेन कर रही है लोगों को, उसके बाद से ही लोगों का यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू हुआ। और आज की डेट में जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 49 है गुरुग्राम का, जहाँ पर इस बस्ती में बंगाल के लोग रहते थे, जो बंगाल से यहाँ पर आए थे, जो अलग अलग सोसाइटीज़ में काम करते थे। कोई सफाई का काम करता था, कोई राजमिस्त्री है, कोई लेबरी करता है, कोई ज़ोमैटो का काम करता है, ज़ोमैटो में। लेकिन आज की डेट में तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पर आपको या तो ताला लटके नज़र आ रहे हैं, और या तो इस तरह के घर नज़र आ रहे हैं जिनमें अब कुछ भी अंदर नहीं नज़र आएगा। सारी छोड़ के गया सर, देखो बाइक वगैरह भी? हाँ सारी बाइक वगैरह सारी छोड़ के गया। अभी दोबारा लौट के आएगा तब ना बाइक लेगा ये लोग, बाइक ले जाने के लिए मौका ही ना मिला ये लोग का। और आरोप ये भी है कि पुलिस ने डिटेंशन सेंटर जो गुरुग्राम में 4 बनाए गए हैं वहाँ पर रखती है। वहाँ पर इनका आरोप है कि इनके घर के लोगों को मारपीट की गई, बुरी तरह से पीटा गया, उसके बाद 4-4 दिन वहाँ पर रखा गया, उसके बाद वहाँ पर छोड़ा गया। ये लोग इतना डर चुके हैं, कई लोग, आधे से ज़्यादा 90% लोग यहाँ से जा चुके हैं।
और जो 8-10% लोग यहाँ पर बचे हैं वो लोग भी अपने अपने बैग पैक कर रहे हैं और 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी सैलरी आए और वो यहाँ से चले जाएं। ये देखना होगा कि प्रशासन इसको किस तरह से लेता है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि हम घुसपैठियों को टारगेट कर रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को फ़िल्टर कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से वापस उनके देश भेज रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन बांग्लादेशियों के बीच में जो बंगाल और असम के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ जो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रहे हैं, बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, इनके घर संचालित हो रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बतौर हाउस हेल्प इनमें काम करते हैं। कई लोग हैं जो गाड़ी साफ़ करने का काम करते हैं, कुछ हैं जो ज़ोमेटो में काम करते हैं और तमाम लोग लेबर हैं, तमाम तरह के लोग काम करते हैं। लेकिन अब ये लोग मजबूर हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इनके पास जितना पैसा है, ये लोग जितना सामान है उसे इकट्ठा करके अपने अपने गाँव, अपने अपने कस्बों में वापस लौट रहे हैं। बताते हैं पुलिस को हम कागज़ दिखाते हैं, उसके बाद भी पुलिस हमें मार रही है। ऐसे तमाम आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। देखते हैं और लोगों से बात करते हैं और बाकी इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।